अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, नवीद यार खान एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। इस चैनल पर हम बातें करते हैं किताबों के हवाले से। जो मालूमात मेरे पास हैं वो मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं और आपको आगाही देने की कोशिश करता हूं कि कौन सी किताब जो है वो किस हवाले से लिखी गई है। तो आज जो मैंने वीडियो अपनी बनाने की कोशिश की है उसका टॉपिक जो मैंने रखा है वो है वो किताबें, वो तारीखी किताबें जो मेरे बुक शेल्फ्स का या मेरी छोटी सी लाइब्रेरी का हिस्सा हैं, और मैं चाहता हूँ कि वो किताबें आप भी ज़रूर हासिल करें, उन्हें पढ़ें और उन्हें अपनी लाइब्रेरीज का हिस्सा बनाएं। तो पहली किताब की तरफ चलते हैं। तारीखी कहानियां इसका उन्वान है। सबा टवाना साहिबा ने इसे तरतीब दिया है। इसमें मुख्तलिफ तारीखी जो हस्तियां, जो शख्सियात हमारी तारीख के साथ जुड़ी रही हैं, उनके मुख्तलिफ वाक़यात, उनके मुख्तलिफ अहवाल जो हैं वो इस किताब में उन्होंने कलमबंद करने की कोशिश की है। सिकंदर आज़म, गाजी मुस्तफ़ा कमाल पाशा अतातुर्क और शेरशाह सूरी, अमीर तैमूर लिंग, इनके हवाले से बहुत सारे छोटे छोटे वाक़यात और मज़ामीन जो हैं वो उन्होंने जो है वो सारे इस किताब में जमा किए हैं। हिस्टोरिकल टेल्स के नाम से भी इसका एक इंग्लिश नाम यहाँ पे लिखा हुआ है और ये सना पब्लिकेशन ने शाया की है कराची से, और इसकी कीमत जो है वो 300 रुपये है और बहुत अच्छी किताब है। मैं चाहूँगा कि आप लोग ज़रूर पढ़ें। छोटे छोटे तारीखी वाक़यात जो हैं वो आपके जहनों में हर वक्त मौजूद रहने चाहिए ताकि आप अपने मुस्तकबिल को बेहतर बना सकें। अगली किताब जो है वो नसीम हिजाजी साहब की लिखी हुई सफ़ेद जजीरा है। ये सफ़ेद जजीरा जो है ये पाकिस्तानी पॉलिटिक्स का एक छोटा सा हिस्टोरिकल वर्जन है जो 1988 का वर्जन मेरे पास इस वक्त इत्तफाक से इस बुक का है। 1988 में ये पहली दफ़ा शाया हुई थी और मैं खुशकिस्मत हूँ कि मेरे पास इसका पहला वर्जन है। और ये किताब जो है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के उस दौर से शुरू होती है जब कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह जो हैं वो इस दुनिया से कूच कर गए, और उसके बाद जो पॉलिटिकल सिस्टम चेंज होना शुरू हुआ पाकिस्तान का, किस तरह से उस चेंजेस को जो है वो आवाम ने एक्सेप्ट किया और डिनाई किया, और उसको एक खूबसूरत मज़ाही अंदाज में उन्होंने लिखने की कोशिश की है। बहुत प्यारी किताब है। मैं चाहूँगा कि आप लोग इसको ज़रूर पढ़ें और अपने बेसिकली किताब आजकल के पॉलिटिक्स के ऊपर भी पूरी तरह से, पाकिस्तान की जो करंट सिचुएशन है पूरी तरह से उतरती है। ऐसा लगता है कि ये आजकल के दौर के बारे में लिखी गई है। तो यकीनन नसीम हिजाजी साहब जो हैं, जिनका असली नाम शरीफ हुसैन था शायद, तो उन्होंने बहुत खूबसूरत तरीके से जो है ये किताब उस ज़माने में अपनी आने वाली नस्लों को देख के जो है वो तरतीब दी है। तो आप लोग ज़रूर इसको हासिल करें। अगली किताब नसीम हिजाजी साहब ही की है, शाहीन। नसीम हिजाजी साहब एक बहुत बड़ा नाम है तारीख़ के हवाले से, इसलिए इनकी पहचान जो है वो तारीख़ के हवाले से लिखी गई किताबें ही हैं। और इन्होंने हमेशा ये कोशिश की है कि आज का मुसलमान नौजवान जो है वो अपने फोर फादर्स के, जो हमारे आबा अजदाद हैं, उनकी तारीख़ी फतूहात को मद्देनज़र रखे और याद रखे कि किस तरह से गोल्डन पीरियड जो है वो मुसलमानों ने देखा है, और उसी को अपने बैक एंड पर रख के, बैकग्राउंड पर रख के आगे की प्लानिंग करे और तरक्कियाँ करता चला जाए। तो ये शाहीन भी उसी ज़मन में लिखी गई एक किताब है। ये अंदलस के उन वाक़यात पर मबनी है जब मुसलमानों की हुकूमत जो थी वो स्पेन से ख़त्म हो रही थी, और किस तरह से जो है वो हालात मुसलमानों के अगेंस्ट टर्न हो रहे थे, और किस तरह से जो है वो कॉन्स्पिरेसीज क्रिएट की जा रही थी मुसलमानों की पावर को लूज़ करने के लिए, किस तरह उनकी आपस में जो है वो लड़ाइयाँ कराई गई, और कैसे हम मुसलमान जो थे वो ईसाइयों के हाथ या दूसरे गैर मज़ाहिब के हाथ बेवकूफ़ बने। तो ये किताब एक यकीनन कीमती सरमाया है उर्दू अदब का। आप लोग भी इसे ज़रूर हासिल करें, पढ़ने की कोशिश करें। जहांगीर बुक्स ने इसे शाया किया है और इसकी कीमत जो है मुझे सही से याद, हाँ, इसकी कीमत है 350 रुपये तकरीबन, और ये लेटेस्ट वर्जन है मेरे पास इसका, और इसके पुराने वर्जन भी यकीनन आपको मार्केट में मिल जाएंगे। तो इसे प्लीज़ ज़रूर पढ़ें और अपने आने वाले लोगों को भी इसके बारे में ज़रूर बताएं। अगली किताब भी नसीम हिजाजी साहब ही की है, इंसान और देवता। हिंदू मज़हब के हवाले से बहुत अच्छी किताब है। हिंदू मज़हब के ऊपर रिसर्च करने वालों के लिए भी बिलखसूस बहुत कीमती किताब है, और इसमें उन्होंने उनके कास्ट सिस्टम को मेनली एम्फेसिस किया है कि कैसे कास्ट सिस्टम है उनका, और कैसे जो है वो ऊंची ज़ात के हिंदू जो है वो नीची ज़ात के हिंदुओं को जो है वो बिल्कुल इंसान ही नहीं समझते हैं, और कैसे जो है वो उनके साथ जुल्म सितम के जो है वो दास्तान रकम होती हैं। तो ये इस हवाले से काफ़ी अहम किताब है। इसे भी जहांगीर बुक्स ने शाया किया है और इसकी कीमत जो है वो भी तकरीबन 180 रुपये 200 रुपये की अगली किताब है सैरुल मुताखिरीन। ये उसका उर्दू तर्जुमा है, ज़वाल सल्तनत मुग़लिया। ये ग़ालिबन इंग्लिश लैंग्वेज में पहली दफ़ा शाया हुई थी। मेरे हाथ में जो इसका वर्जन है ये इसका फर्स्ट उर्दू वर्जन है। 1968 में ये पब्लिश हुआ था और नफीस एकेडमी कराची ने इसे शाया किया था। बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त किताब है ये। मुग़लिया दौर के आखिरी अहवाल, जो आखिरी जो अय्याम हैं उनके ऊपर लिखी गई, उन वाक़यात के ऊपर लिखी गई किताब है, और बहुत ही ज़्यादा अहम किताब है तारीख़ के हवाले से। तो मैं ये चाहूँगा कि ये तारीख़ के तालिब इल्म ख़ास तौर पर इस किताब को ज़रूर अपनी लाइब्रेरीज़ का हिस्सा बनाएं। अगर आपको ये किताब कहीं से फ़िज़िकल फॉर्म में नहीं मिलती तो इसका PDF वर्जन जो है, इसका डिजिटल वर्जन जो है वो इंटरनेट पर मौजूद है, उसे ज़रूर अपने पास सेव कर रखें और उसे एक दफ़ा ज़रूर पढ़ें। ये किताब आपको यकीनन बहुत ज़्यादा पसंद आएगी और आपको समझने में मदद मिलेगी कि कैसे मुग़लिया सल्तनत जो है वो ज़वाल पजीर हुई, वो क्या अवामिल थे कि जिन्होंने जो है वो इतनी बड़ी, इतनी पुरानी जो मुसलमानों की हुकूमत थी उसको कैसे चंद दिनों में और चंद महीनों में जो है वो इतना बुरी तरह से जो है वो ज़वाल नसीब हुआ। तो ये वो किताब है। इसके अलावा एक और किताब जिसके 2 जिल्दें मेरे पास मौजूद हैं वो है कराची कहानी। ये बेसिकली कराची की कहानी है
और इसे तरतीब दिया है अजमल कमाल साहब ने। ये 2 वर्जन्स में मुश्तमिल है, यानी 2 इसकी जिल्दें हैं। ये 18वीं सदी से जो कराची की सिचुएशन है, यानी कराची जो है जैसे एक जजीरा था छोटा सा, कैसे वो तरक्की करता गया, कैसे वहाँ पर बिजनेसेस जो है वो प्रमोट हुए, कैसे जो है वो लोगों ने आना शुरू किया, कैसे वहाँ आबादकारी का सिलसिला शुरू हुआ, फिर कैसे वो इंडिया में उसकी क्या अहम इंपॉर्टेंस रही है, किस तरह वो फिर पाकिस्तान में आने के बाद उसकी क्या इंपॉर्टेंस रही है, पाकिस्तानी पॉलिटिक्स ने वहाँ पे क्या क्या अपने रंग दिखाए हैं, वो सब इसमें कैद है। और बहुत ही ज़्यादा प्यारे तरीके से और बहुत ही अच्छे तरीके से जो है वो इसको लिखा गया है। और इसको जो इसके अंदर बहुत सारे मज़ामीन शामिल किए गए हैं, कराची के हवाले से लिखे गए हैं। और इसे एक बहुत ज़्यादा मैं कहूँगा इंसाइक्लोपीडिया का दर्जा हासिल है कराची के हवाले से इस किताब को। और जो कराची के रहने वाले हैं और जो कराची के पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड हैं वो ज़रूर इस किताब को हासिल करें और अपनी लाइब्रेरी का हिस्सा बनाएं। और इसके अंदर कराची के पुराने नक्शे भी शामिल किए गए जो बहुत ही ज़्यादा मतलब फैसिनेटिंग है मेरे लिए, ख़ासतौर पर क्योंकि मेरा ताल्लुक कराची से है। तो ये वो किताबें थी जो हिस्ट्री के हवाले से मेरे पास मौजूद हैं फ़िलहाल। इसके अलावा जो मैंने किताबें पढ़ी हैं वो मोस्टली या तो मेरे दोस्त अहबाब ले गए हैं और उन्होंने मुझे वापस नहीं की, या फिर वो किताबें डिजिटल फॉर्म में मेरे पास मौजूद हैं। ख़ास तौर पे नसीम हज्जाजी साहब की बहुत ही कम किताबें हैं जो मैंने नहीं पढ़ी। तो मैं भी चाहूँगा कि आप लोग भी तारीख़ के हवाले से जो किताब हासिल कर सकें वो पढ़ें। तारीख़ पढ़ने जो है वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम माजी को याद रखेंगे तो हम मुस्तकबिल में बेहतर फैसले कर सकेंगे। एक नई वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल रखिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।